आरपीएफ एसआई के जो फॉर्म भरे गए थे उन फॉर्मों का स्टेटस जानने के लिए लिंक एक्टिवेट हो गई है, जिसमें जिन बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो बहुत परेशान है। सबसे पहला सवाल कि उनके फॉर्म किस वजह से रिजेक्ट हुए हैं, और या दूसरा सवाल कि अगर उनका रिजेक्शन हुआ है तो कोई ऐसा तरीका है जिससे वो पेपर में अपीयर हो पाए और उनका फॉर्म कैसे भी एक्सेप्टेड हो जाए। तो सबसे ज्यादा बच्चे वही परेशान है, बाकी जिनका एक्सेप्ट हो गया उन बच्चों को कोई चिंता करने की बात है ही नहीं। और एक और इसमें ऑप्शन है, 3 ऑप्शन दिए हैं, तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, पूरी डिटेल बताऊंगा कि जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो क्या करें और क्या क्या उनके लिए हो सकता है, जिनका रिजेक्शन हुआ किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि रेलवे के 2 नोटिफिकेशन चल रहे हैं, एक आपका एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल वाला चल रहा है और एक अंडर ग्रेजुएट वाला चल रहा है। तो ये वीडियो सब बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अब इसमें जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो आगे क्या गलती ना करें, या जिनका बाई चांस एक्सेप्टेड हुआ है तो वो उस गलती को ना दोहराएं। तो इसमें सबसे बड़ी जो बच्चों पहले से ही जो नोटिफिकेशन आता है उसमें सारी चीजें मेंशन होती हैं, लेकिन हमारी गलती क्या होती है कि हम उस नोटिफिकेशन को ध्यान से नहीं पढ़ते और फॉर्म फिल कर देते हैं बिना नोटिफिकेशन की डीप चीजों में जाते हुए। तो इसीलिए जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आ जाए पहले आपको सही से उसको सीखना चाहिए, तब जाके फॉर्म फिल करना चाहिए। छोटी सी गलती आपको इतने बड़े एग्जाम में अपीयर होने से रोक रही है, और अपीयर होने से क्या मान के चलो जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं उनका तो एक तरह से सिलेक्शन ही रुक रहा है। तो ये बच्चों इन छोटी छोटी गलतियों को मत किया करो, ये लाइफ में बहुत बड़ी गलती सिद्ध हो जाती है। तो इसलिए क्या क्या गलतियां बच्चों ने की हैं, क्यों फॉर्म रिजेक्ट किया है आरआरबी की तरफ से, क्या क्या निर्देश हैं, तो वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको समझाता हूं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, तो आगे एनटीपीसी के जो फॉर्म चल रहे हैं या आगे जो और भी फॉर्म है उनमें बच्चों से गलती ना हो। आजकल हर फॉर्म में हर जगह फोटो साइन और हर चीज पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, हर नोटिफिकेशन में कोई ना कोई नया चेंज होता है, तो उनको समझना है बच्चों। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कि जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो किस वजह से हुआ है, पहले मैं कारणों पर बात करता हूं कि आपका फॉर्म किस तरह वजह से रिजेक्ट हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा जो कारण है फॉर्म रिजेक्शन में, जो आपके फॉर्म रिजेक्ट हुए उसमें सबसे बड़ा कारण है फोटो। फोटो को सही तरीके से अपलोड ना करना। जो आपके नोटिफिकेशन में गाइडलाइन दी गई है उन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फोटो अपलोड ना करना, इसकी वजह से बहुत ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तो जैसे फोटो में यहां पर मैंने पूरा मेंशन किया है, आप देख सकते हो। फोटो में प्यारे बच्चों ऐसा नहीं कि केवल गर्दन से ऊपर का ही फोटो आ रहा है, आपका यहां तक फोटो कम से कम आना चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप जो है फोटो खींचा तो उसके इधर चले गए या इधर चले गए, बिल्कुल बीच में आप रहने चाहिए। तो ये दूसरी चीज। उसके अलावा चश्मा, सन ग्लासेस नहीं लगाने हैं आपको, ग्लासेस लगा के या कोई भी कैप लगा के, या मान के चलिए एक आंख पर आपके ऐसे बाल आ रहे हैं, हेयर आ रहे हैं, तो वो चीजें जो होती हैं इनमें आपका जो फोटो है वो एक्सेप्ट नहीं होता है। फोटो एक्सेप्ट होता है बिल्कुल ग्रीन सिग्नल के साथ, जब आपका चेहरा एकदम क्लियर आए। इसमें बैकग्राउंड की भी कंडीशन दी गई है बहुत सारे पेपरों में, तो आपको नोटिफिकेशन देखना चाहिए, बैकग्राउंड वही रखना है जो नोटिफिकेशन में मेंशन हो। तो फोटो की और साइन की और डॉक्यूमेंट अपलोड के जो आपके नोटिफिकेशन में निर्देश दिए होते हैं, डायरेक्शंस दिए होते हैं, उन डायरेक्शनों को ध्यान से पढ़ा करो, तब फॉर्म फिल किया करो। हम क्या करते हैं कि उन पे ध्यान ही नहीं देते, स्किप कर देते हैं और फॉर्म भरने लग जाते हैं, वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। तो जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं उनमें सबसे बड़ी वजह है बच्चों फोटो का या सिग्नेचर का सही तरह से सेलेक्ट ना होना। फोटो अपलोड करने में गलती करना, गलत तरीके से फोटो अपलोड करना, या सिग्नेचर अपलोड करने में गलती करना, या गलत तरीके से सिग्नेचर अपलोड करना, यह सबसे बड़ा कारण रहा है फॉर्म रिजेक्शन का, जो अभी आरपीएफ एसआई में बच्चों के रिजेक्ट हुए हैं। वैसे आरआरबी का जो नोटिफिकेशन है उसमें स्पष्ट रूप से दिया है कि जो हमने फॉर्म रिजेक्ट किए हैं उनका हम पूरा प्रूफ देंगे कि हमने वो किस वजह से रिजेक्ट किए हैं, दिया गया है। तो मैं आपको पहले वो नोटिस की तरफ लेके चलता हूं। वैसे मेन कारण यही रहा है उन बच्चों का जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, वो भी मैं बताता हूं क्या क्या चीजें हैं। तो देखो बच्चों समझो, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ये नोटिस आरआरबी की तरफ से आया है। इसमें आपके 3 तरह से आपको अपने फॉर्म का स्टेटस दिखेगा। जिन बच्चों का स्टेटस प्रोविजनली एक्सेप्टेड आ रहा है, इसका मतलब उनका फॉर्म एक्सेप्टेड है, ग्रीन सिग्नल है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको पेपर देने का मौका मिलेगा, प्रोविजनली एक्सेप्टेड। फिर इसके बाद जो दूसरा है वो है प्रोविजनली एक्सेप्टेड विद कंडीशंस। ये दूसरा ऑप्शन है, मतलब फॉर्म आपका एक्सेप्ट तो कर लिया है लेकिन विद कंडीशंस, मतलब कुछ कंडीशन है जिन कंडीशनों को जब आप पेपर देने जाओगे जब आपको क्लियर करनी पड़ेंगी वो कंडीशन। जो फॉर्म रिजेक्शन में ये जो दूसरा है
इसमें क्या है, कुछ कंडीशन है, जब आप पेपर देने जाओगे वहां पर वो सॉर्ट आउट की जाएंगी, तभी आपको पेपर देने दिया जाएगा। अगर वो सॉर्ट आउट नहीं होती हैं तो आपको पेपर से रोका जाएगा। और तीसरा जो तरीका है, जो यहां पर तीसरा है, वो है बच्चों रिजेक्टेड कंप्लीटली। और रिजेक्शन के लिए उन्होंने कहा है अलोंग विद रीजंस, मतलब रिजेक्ट ऐसा नहीं है कि हवा में रिजेक्ट कर दिया, वो आपको रीजन देंगे हमने किस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया है। तो यहां पर लिखा है कि जो रिजेक्शन है वो रीजन के साथ होगा और बाय लॉगिंग इन विद योर यूजर क्रेडेंशियल्स, और वो वेबसाइट भी दी है जो रेलवे वाली वेबसाइट है उस पर। तो 3 कैटेगरी बनाई है इन्होंने। प्रोविजनली एक्सेप्टेड का मतलब बच्चों का, उनको पेपर देने का मौका मिलेगा ही मिलेगा, एकदम सब कुछ सही है। उसके बाद जो दूसरे बच्चे हैं प्रोविजनली एक्सेप्टेड विद कंडीशन, उनको कंडीशन के अकॉर्डिंग अपीयर होने का मौका दिया जाएगा। और जो तीसरे बच्चे उनका फॉर्म रिजेक्ट है। अब बात आती है कि अब सर हमारा जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो क्या करें। मेरे प्यारे बच्चों, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उन सभी बच्चों को अब इस आरपीएफ एसआई के पेपर के बारे में भूलकर आरआरबी एनटीपीसी के जो फॉर्म चल रहे हैं उनको भर के बढ़िया से तैयारी करनी चाहिए। अपना माइंड इस फॉर्म के चक्कर में खराब करना बिल्कुल वेस्ट है। जो भी वीडियोस या कोई भी चीजें चल रही हैं, रिजेक्शन का कुछ नहीं हो सकता। अगर वो आरआरबी ने जो कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिए हैं, उन फॉर्मों को दोबारा ना फिल करने का मौका मिलेगा और ना दोबारा से आपको पेपर देने का मौका मिलेगा। तो इसलिए वो बच्चे तो भूल जाओ, वो बस दिमाग लगाओ अपना कि आरआरबी एनटीपीसी या जो आगे वाले जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके फॉर्म अच्छे से भरें, कोई गलती ना करें, जो गलती आपसे हुई है उनको सुधारें और आगे बढ़ें। उसके अलावा ये जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, इनका रीजन क्या है बच्चों? ये जो छोटी छोटी गलतियां आपसे होती हैं, इनका प्राइम फैक्टर है कि फॉर्म को अपने सामने ना भरवाना। बहुत सारे बच्चे साइबर कैफे पे दे आते हैं, अपना डाटा दे आते हैं, डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, फोटो दे देते हैं और खुद अपने सामने फॉर्म फिल नहीं कराते। ये गलती आपको कभी नहीं करनी, हमेशा अपने सामने फॉर्म करो। मैं तो कहूंगा अपने आप फॉर्म भरो किसी की हेल्प से। साइबर कैफे वाले को साइड में खड़ा करके खुद फॉर्म भरो, अगर आप साइबर कैफे पे जाके भरते हो तो। या अगर किसी आप जानकार व्यक्ति से या साइबर कैफे वाले से भरवा रहे हो तो वहां पे बैठो, जितने टाइम फॉर्म भरा जाए अपने सामने भरवाओ, जिससे कोई डिटेल गलत ना हो। अभी तो आरआरबी ने चेताया है कि ये तो रिजेक्ट किए हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट में या कहीं भी जो उसने डाटा रिटन में भरा है, जैसे अभी किसी ने आपने नाम में एरर कर दी, तो अभी वो उसके ऊपर तो फॉर्म रिजेक्ट हुए नहीं है, वो तो जानते नहीं है क्या है एक्चुअल। लेकिन जिस बच्चे ने अगर डाटा में भी गलती होगी उसके लिए भी स्पष्ट निर्देश है कि उसको भी पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा, उसको भी रिजेक्ट किया जा सकता है कभी भी। मतलब अगर आप जो आरआरबी के निर्देश हैं उनके अनुसार आपके डॉक्यूमेंट या कोई भी गलती आगे भी पाई गई तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये भी यहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो सही बच्चे ध्यान रखो कि जब आप अपना फॉर्म फिल करते हो तो उसे बढ़िया से फिल करो, साइबर कैफे वालों पे भरोसा ना करके खुद से फिल करो। नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ो, एक एक चीज ध्यान से देखो, फोटो का डायमेंशन देखो, कितना डायमेंशन का फोटो चाहिए, ऐसे सिग्नेचर का डायमेंशन देखो। उसके अलावा जो उनके निर्देश हैं, डायरेक्शंस हैं, उनको ध्यान से पढ़ो। हर चीज को बिल्कुल फॉर्म एकदम ध्यान से भरो। भाई जीवन है, लाइफ है, लाइफ को ऐसे मात्र एक रिजेक्शन। अभी से आप फॉर्म अच्छे से, अब आप सोचिए कि जब आप फॉर्म अच्छे से नहीं भर पा रहे हो तो आप सिलेक्शन कैसे लोगे? तो एक जो एजुकेटेड बच्चा है हमारा, जो बढ़िया एजुकेटेड स्टूडेंट है, उसको सब आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल पेपर में सिलेक्शन के साथ साथ आपको ये चीजें भी आनी चाहिए कि आप इनिशियल फेज में ही गलती कर रहे हो, जबकि गलती के लिए कोई जगह नहीं है पेपर में। इतने सारे स्टूडेंट हैं, अब आपके ये फॉर्म कैसे रिजेक्ट हो गए? क्योंकि इतने सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, आपके में कमी आए तो वो क्यों उन पर टाइम वेस्ट करें? वो जो अच्छे बच्चे हैं उनको लेंगे। तो इसलिए पूरा ध्यान से फॉर्म फिल किया करो बच्चों। तो जिन बच्चों का रिजेक्शन हुआ है बेटा माफी चाहते हैं, आप सभी एनटीपीसी की या आगे जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करो। टेंशन मत लो भाई, लोड मत लेना बिल्कुल भी। एक फॉर्म या एक जॉब या एक फेलियर से कभी जिंदगी खत्म नहीं होती। जिंदगी चलती रहती है, नई नई अपॉर्चुनिटी आती रहती है, उन्हें ग्रैब करो, तैयारी करो और बढ़िया से आगे बढ़ो। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिजेक्शन का कुछ नहीं होगा, माइंड में से निकाल के आगे की तैयारी में लग जाओ। और जो बाकी 2 हैं उनको पेपर देने का मौका मिलेगा, जो सेकंड वाले हैं उनको कंडीशनों के साथ मिलेगा, तो वो कंडीशन पूरी आप फिलफिल करना तो आपको मौका मिल जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।